जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं प्रेरणा से शुद्ध संवर्धन संस्थान मेरठ द्वारा शुद्ध संवर्धन ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेकों विद्यार्थी या अनेकों धर्म जिज्ञासु अध्ययन कर रहे हैं और हम भी ज्ञान दर्पण भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम अंतिम पाठ के बारे में बात करेंगे। आज यह अंतिम कक्षा है। आज हम बात कर रहे हैं पाठ 11 युग के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव कौन है? तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ नहीं हुआ। अनेकों जैनेतर विद्वानों का या अजैन जो हैं उनका यह मत होता है कि जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ, जो कि मिथ्या है, क्योंकि जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। इस युग के जो है, इस युग के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं। वह कोई धर्म को चलाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि जैन धर्म सर्वप्राचीन धर्म है। दूसरी दृष्टि से यदि हम देखें तो जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वह अपने वेदों को 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। 5000 वर्ष पुराना मानते हैं और साथ ही यह भी मानते हैं कि वेद सर्वप्राचीन हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि 5000 वर्ष पुराना होने से वह हमारे भगवान नेमिनाथ के समकक्ष अथवा पार्श्वनाथ के समकक्ष ही बैठते हैं। इसलिए हम अपने धर्म को सर्वप्राचीन मान सकते हैं। नेमिनाथ भगवान तक वैज्ञानिक भी अब पहुंचने लगे हैं। आदिनाथ भगवान, जो कि जैन धर्म के इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, हम उनकी अब परिचय को जानते हैं। ऋषभदेव अयोध्या के राजा नाभिराय के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था। जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय कल्प वृक्ष थे और वह कल्प वृक्ष ही संपूर्ण पृथ्वी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन, पानी, वस्त्र आदि देते थे। आदमी की हर आवश्यकता की पूर्ति करते थे। परंतु भगवान ऋषभदेव के जन्म के कुछ दिन बाद ही वह कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे। वह कल्पवृक्ष जो होते थे वह 10 होते थे। उन 10 कल्पवृक्षों से उस समय का भोग भूमिया मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ और जन्म के कुछ समय बाद वह कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे, तो जनता को यह चिंता हुई कि यदि यह नष्ट हो जाएंगे तो अब भोजन, पानी, वस्त्र इत्यादि कैसे प्राप्त होगा। जनता को दुखी देखकर भगवान ऋषभदेव ने उनको सत्कर्म बताए। उन सत्कर्मों से क्या कार्य हुआ तो भाग में देखते हैं। उनको भोजन के लिए खेती करके अनाज पैदा करना सिखाया। शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, जिससे जनता बुद्धिमान बनी। उन्होंने पढ़ने लिखने और विद्या सीखने की व्यवस्था की।
पशुपालन के द्वारा दूध, दही, घी आदि प्राप्त करना सबसे पहले मनुष्य को भगवान ने सिखाया। व्यापार, शिल्प और सेवा करके अपना पालन करना भी मनुष्य ने सबसे पहले तभी सीखा, अर्थात भगवान ऋषभदेव ने ही सिखाया। इस तरह उन्होंने कठिनाई में पड़ी हुई जनता को जीवित रहने के साधन दिखाए और इसी कारण उनको प्रजापति भी कहा जाता है। प्रजापति का अर्थ है प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का रक्षक। प्रजापति प्रजा का नाथ, स्वामी, इस प्रकार प्रजापति का अर्थ होता है। समाज में जो कार्य करता है उनके अनुसार ही ऋषभदेव ने वर्ण व्यवस्था की। जो विद्या अध्ययन करते थे और अन्य लोगों को भी पढ़ना लिखना सिखाते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, और जो अस्त्र शस्त्र में कुशल बनकर देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। इसी प्रकार जो लोग व्यापार करते थे उनको वैश्य तथा केवल सेवा करने योग्य होते थे उनको शूद्र कहा जाता था। जैन लोग भगवान ऋषभदेव को इस युग का आदि प्रवर्तक मानते हैं और इसलिए उनको आदिनाथ अर्थात इस युग के आदि में होने के कारण आदिनाथ भी कहा जाता है। वे 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रथम माने जाते हैं। हिंदू पुराणों में भी जिन 24 अवतारों का वर्णन आया है उनमें भगवान ऋषभदेव का 8वां अवतार माना गया है। भगवान ऋषभदेव की नंदा और सुनंदा नामक 2 पत्नियां थीं, जिनमें महारानी नंदा से भरतादि 100 पुत्र और ब्राह्मी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, और द्वितीय रानी जोगी सुनंदा थी, उससे बाहुबली और सुंदरी इस प्रकार एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां अर्थात 103 पुत्र पुत्रियां भगवान ऋषभदेव के मानी गई हैं। आचार्यों में कुछ मतभेद के कारण अथवा आचार्यों के कुछ एक प्रमाण ऐसा भी है जहां भगवान ऋषभदेव के 102 पुत्र पुत्रियां भी माने गए हैं। अब जो रानी नंदा के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम भरत था, उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली जो सुनंदा के पुत्र थे, घोर तपस्या करके मोक्ष गए। उनकी एक 57 फुट ऊंची प्रतिमा जो दक्षिण में श्रवणबेलगोला में विराजमान है। श्रवणबेलगोला नामक गांव की एक पहाड़ी पर विराजमान है। इस प्रतिमा को गोमटेश्वर बाहुबली भी कहते हैं। यह संसार की सबसे सुंदर प्रतिमाओं में गिनी जाती है और सारी दुनिया से यात्री उसे देखने के लिए वहां आते हैं। भगवान ऋषभदेव के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी शांतिपूर्वक रहती थी। एक दिन की बात है कि देवी थी जिसका नाम नीलांजना था। वह राज दरबार में नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भगवान ऋषभदेव वैराग्य धारण करने लगते हैं और संसार की असारता को जानते हैं, और वैराग्य धारण करने के लिए भरतादि पुत्रों को राज्यपाट सौंपकर वन की ओर गमन करते हैं। 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया को ऋषभ मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांस के यहाँ इक्षुरथ से
होता है। इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस, और इसलिए राजा श्रेयांश इस युग के प्रथम दानदाता कहलाए। और तभी से ही अक्षय तृतीया का पर्व चल पड़ा और लगातार 1000 वर्ष घोर तपस्या करके उन्होंने सबसे ऊंचा ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उसे प्राप्त किया और फिर सब जीवों को उपदेश दिया। वह जिस भाषा में बोलते थे उसको मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब अपनी अपनी भाषा में ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने घोर तपस्या करते हुए, अपने 8 कर्मों को नष्ट करते हुए, जब उनकी आयु पूरी हो गई तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और वह पहले तीर्थंकर कहलाए। इस प्रकार भाग में वर्णित तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में हमने जाना। वास्तविकता में भगवान ऋषभदेव जो हैं वह भारतीय संस्कृति के लिए जो उनका योगदान है वह अप्रतिम है। बल्कि भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए ही उनका योगदान अप्रतिम और अद्वितीय है। भगवान ऋषभदेव ने जो 3 वर्ण चलाए, भगवान ऋषभदेव ने 3 वर्ण चलाए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा वर्ण उनके पुत्र भरत ने चलाया था। तो वास्तविकता जो उनके काल में 4 वर्ण चले, उनसे ही आज यह पृथ्वी चल रही है। पहले यह वर्ण व्यवस्था जो थी वह कोई जाति नहीं थी, उसमें कोई ईश्वर नहीं था। वह केवल इस आधार पर थी कि ब्राह्मण जो थे वह शुद्ध जैन थे। वह अपनी जैन परंपरा का पालन करते थे, किसी जीव की हत्या नहीं करते थे और शांत परिणामी होते थे। इस कारण से उन्हें ब्राह्मण संज्ञा दी जाती थी। वह एक संज्ञा थी, कोई जाति नहीं थी। क्षत्रिय जो थे वह देश की रक्षा के लिए या राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर देने के लिए तैयार थे और उससे ही अपनी आजीविका चलाते थे। वैश्य व्यापार करते थे, व्यापार से अपनी आजीविका चलाते थे। और शूद्र जो कि कुछ निम्न कार्य करते थे या केवल सेवा कार्य ही उनका कार्य था, वह शूद्र कहलाते थे। इनमें भी स्पष्ट शूद्र और अस्पृश्य शूद्र 2 भेद थे। स्पष्ट शूद्र जो छीने योग्य थे या और दूसरे अस्पृश्य शूद्र जो छीने योग्य या स्पर्श योग्य नहीं थे। स्पर्श शूद्र में जैसे धोबी, नाई, इस प्रकार से उस समय वर्णन था। और अस्पृश्य शूद्र में जैसे और भी अन्य जो कार्य करने वाले हैं उन्हें हम मान सकते हैं। भगवान ऋषभदेव ने ही जो षटकर्म दिखाए, षटकर्म सिखाए, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों के बारे में बताया। उन्हीं 6 कर्मों से आज इस पृथ्वी का संचालन हुआ, इस धरा का संचालन हुआ, इस युग का संचालन हुआ। इसलिए उनका जो योगदान है वह अप्रतिम है, अद्वितीय है। इसलिए उनके योगदान को यह धरा या वसुंधरा हमेशा ही याद करेगी। वास्तविकता यह है कि ऋषभदेव जो हैं वह प्रथम तीर्थंकर हैं और आज से लाखों वर्ष पूर्व वह हो चुके हैं। इसलिए जैन धर्म जो है सर्वप्राचीन है। पूर्व में भी जो मैंने उदाहरण दिया उस अपेक्षा से भी जैन धर्म सर्वप्राचीन सिद्ध होता है। अतः जैन धर्म की इस परंपरा को हमें जीवित रखना है और भगवान ऋषभदेव से इस युग का प्रवर्तन मानकर, भगवान महावीर से हम इस युग का प्रवर्तन ना कहें या महावीर के 5 सिद्धांत हैं ऐसा ना कहें, अपितु जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत हैं, इस प्रकार माने।
जिससे अन्य लोग भी समझें कि जैन धर्म में जो सिद्धांत हैं वह भगवान महावीर के द्वारा दिए नहीं हैं, वह सिद्धांत पूर्व से ही हैं, अपितु भगवान महावीर ने पुनः उसका उद्धरण किया या उसको पुनः बताया। आदिनाथ ने भी उन्हें पुनः बताया, क्योंकि जो वह 5 सिद्धांत हैं वह पूर्व से ही हैं। जैन धर्म पूर्व से ही है, इसलिए हम इस प्रकार से कि भगवान महावीर ने जो 5 सिद्धांत हैं उन्हें दिए, बल्कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, इस बात का जय घोष करें, जिससे जैन धर्म की प्राचीनता पर सवाल उठना बंद होंगे। आज हमारी यह अंतिम कक्षा थी। यदि आप कोई और विषय भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य सूचित करें। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वह स्क्रीन पर दे दिया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप भी वह जिज्ञासा वहीं भेज सकते हैं, और साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। जय जिनेंद्र।